हेलो एस्पिरेंट्स। भी हाल के कुछ समय पहले लद्दाख के कुछ राजनीतिक समूह ने मांग किया है कि लद्दाख को शामिल किया जाए संविधान की अनुसूची 6 में। इस संबंध में जो गृह मंत्रालय का प्रतिक्रिया था कि इसमें तो नहीं, लेकिन लद्दाख को आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो विशेष सुरक्षा है उसकी व्यवस्था की जा सकती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे दोनों ही चीज का, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 371। उसमें यह है कि यह आर्टिकल 6th शेड्यूल जो है संविधान का, वो है 6th शेड्यूल के बारे में देखें। उसमें प्रावधान जो है कि कुछ राज्य जिसमें है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। अभी जो प्रावधान है उसमें यह कहा गया है कि इन 4 राज्यों में कि कुछ जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं उसमें ट्राइबल एरिया का गठन किया जा सकता है, ट्राइबल एरिया। और ये घोषणा करते हैं वहां के राज्यपाल। तो ट्राइबल एरिया मतलब इसको कहा गया जनजाति क्षेत्र बन जाता है इन राज्यों के लिए। जनजाति क्षेत्र बनने पर जो प्रभाव पड़ता है यह कि ऐसे क्षेत्र में 2 संस्थाएं बनने का प्रावधान है। एक को कहते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको कहें स्वायत्त जिला परिषद, और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद। इस तरह गठन होता है इसका। अब इन जो संस्थान बनते हैं इनको अधिकार मिलता है, कुछ इस क्षेत्र में कुछ अधिकार प्राप्त होता है। प्रशासनिक अधिकार, प्रशासन करने का अधिकार। तो किस तरह का अधिकार मिलता है? तो वो हुआ कि उसके फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, वन का प्रबंधन कैसे करें, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कृषि से संबंधित नियम बनाने का, फिर कुछ प्रशासन से संबंधित माने ग्रामीण और जिला के प्रशासन से संबंधित मामले संबंधित नियम बना सकते हैं। फिर इनको अधिकार हो सकता है विवाह, फिर डिवोर्स, संपत्ति का बंटवारा, इनहेरिटेंस जो है संपत्ति का बंटवारा जिसको कहा गया, और सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इन एडीसी या आईआरसी का है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को। साथ में यह भी होता है कि ये जो एडीसी और एआरसी जो है उनको कुछ और भी अधिकार प्राप्त होते हैं। कुछ अधिकार हैं ऐसा कि कुछ कर वसूली का, टैक्स कलेक्शन का, कुछ कर नया इंपोज करने का भी, कर लागू करने का नहीं, ये फाइनेंशियल पावर कुछ मिलता है। बहुत तरह का वहां पर व्यापार और खासकर मनी लेंडिंग जिसको कहते हैं, ऋण देने का, इस व्यवस्था का नियंत्रण करने का, उत्खनन से संबंधित जो है रॉयल्टी वसूल करने का, रॉयल्टी जो है उत्खनन पर प्राप्त होता है उसको वसूल करने का, और कुछ जनहित से संबंधित कार्य करने का, पब्लिक सर्विस से संबंधित, जैसे कि रोड बनाना, स्कूल वगैरह बनाना, स्कूल एक्सेट्रा। तो ये सब वहां पर अधिकार हो जाता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ये जो है जनजाति क्षेत्र में ऐसा होता है। जनजाति क्षेत्र में जो एआरसी और एडीसी हैं उसके द्वारा कुछ न्यायालय भी स्थापित किया जा सकता है, या जिसको कहते हैं विलेज काउंसिल कहते हैं उसको, जो कि विशेष न्यायालय, जो कि उन जनजाति से संबंधित मामले की सुनवाई करने का, मतलब कि जो है ट्रायल करेगा मामले का रिलेटेड विथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
और जो ये जो बोर्ड या विलेज काउंसिल बनाया जाता है उसको नियम को लागू करने के लिए संस्था नियुक्ति की जा सकती है। ये अधिकार होता है उस क्षेत्र में। उसके अलावा जो जनजाति क्षेत्र के जो है ये एडीसी और एआरसी को वहां के जो राज्यपाल कुछ विशेष अधिकार दे सकते हैं गवर्नर के आदेश से, तो वो अधिकार दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं जुडिशियल पावर दिया जा सकता है और कुछ मामले की सुनवाई कर सकता है, ऐसे मामले की सुनवाई कर सकता है, कुछ ऐसा मामला जिसमें डेथ का सेंटेंस हो उसकी भी सुनवाई कर सकता है, या फिर ऐसा मामला जिसमें 5 साल या अधिक सजा हो उसकी भी सुनवाई करने का अधिकार होता है और वो सुनवाई कर सकते हैं। मतलब लेकिन यह है कि वो ट्रायल करेंगे जो इंडिया का सिविल और क्रिमिनल लॉ है उसका अनुसरण करके। तो इस तरह से अगर देखें तो जनजाति क्षेत्र को अपने मामले का प्रशासन और संचालन करने में काफी स्वायत्ता दिया जाता है, यही है। जबकि यहां पर कहा गया है गृह मंत्रालय द्वारा कि लद्दाख को दिया जा सकता है जो आर्टिकल 371 के अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं उसका सुरक्षा। तो आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं वो ये है कि इस किसी राज्य में किसी विशेष मतलब सोशल सामाजिक और धार्मिक समुदाय जो होते हैं उनके लिए व्यवस्था किया जाता है कि उस विशेष धार्मिक या सामाजिक जो समूह है उनको एक विशेष अधिकार दिया जाएगा। वो अधिकार कि वो अपने मामले का स्वयं प्रबंधन करें, अपने अफेयर्स का अपने करें और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो काफी इसमें स्वायत्ता है और इस तरह का जो है बहुत सा राज्य भारत में बनता रहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट्स के बाद। तो जरूरत के मुताबिक इसमें आर्टिकल 371 में और भी प्रावधान जोड़े जाते रहे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें कि आर्टिकल 371 ए उसमें दिया गया है नागालैंड के लिए प्रावधान। उसमें कहा गया है नागालैंड के संबंध में कि नागालैंड में नागा जनजाति जो है उनसे संबंधित अगर कोई ऐसा कानून बना है केंद्र सरकार का जो उनके सामाजिक धार्मिक या फिर सांस्कृतिक कल्चरल अधिकार को प्रभावित करता हो या फिर उनके भूमि का हस्तांतरण लैंड ट्रांसफर के अधिकार को प्रभावित करता हो, केंद्र सरकार का नियम सेंट्रल लॉ है, तो वो इन क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जब तक कि नहीं वहां का राज्य विधान पालिका उसमें अपनी सहमति देता है। उसके बाद ही वो लागू होगा, उन क्षेत्रों में की सहमति होगी तभी यह लागू होगा। तो ये हुआ आर्टिकल 371 ए जो विशेषकर नागालैंड में नागा जाति के लिए। ऐसा ही है 371 जी कहें तो सेम प्रोविजंस है मिजो जाति के ट्राइब्स को मिजोरम में। इसके अलावा इसी आर्टिकल 371 का बी और सी जो है वो है असम और मणिपुर के लिए। बी असम, सी मणिपुर के लिए। उसमें यह कहा गया है कि असम और मणिपुर में के विधानसभा में एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, स्पेशल कमेटी, जिसमें जो है उन क्षेत्रों के कुछ एमएलए इलेक्टेड एमएलए होंगे। असम में जो है जनजाति क्षेत्र के और इसमें जो है हिली एरिया के एमएलए होंगे। तो मतलब यह है कि उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए जनजाति के, उसी तरह से और भी इसमें ऐड हुआ